हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बाप और बेटे की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी। खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी खुशी लुटा दी। मैंने बस मुस्कुराया और पापा ने पूरी दुनिया दिला दी। लव यू पापा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रात भी रो रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कही, प्लीज माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान ना पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, अगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, ठीक है बेटी, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू का गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद ही अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वो बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और वो एक बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मारती। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वह बेटी के लिए पागल बाप ना जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तुम्हारे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे से ये सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला हो, वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है।
भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज और आज भी सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर एक नई सुबह की शुरुआत थी, जहां प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन और बान और शान होती हैं। पिता के दिल में रहती हैं बेटियां, धड़कन बनकर धड़कती हैं बेटियां। बेटियां ना हो तो सूना है संसार, बेटियां ना हो तो अधूरा है परिवार। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और पोस्ट को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। धन्यवाद।